तो गुरुवर हम जानना चाहेंगे कि गुरुजी की यहाँ स्थापना कैसे हुई? आप अगर हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करें। मैं सर्वप्रथम तो सबसे कमलेश जीना जी आपका स्वागत करता हूँ। आज आप गोलू देवता मंदिर विनायक में पधारे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप गोलू देवता के बारे में तो बहुत सी कहानियाँ हैं। जैसा कि आप लोग कई कहानियाँ इसमें हैं, कई कई लोगों के, कुछ भी बुजुर्गों के द्वारा जो भी बताया गया है आगे के, तो उनके साथ तो यहाँ पर गोलू देवता की स्थापना जो भी सर्वप्रथम बताया जाता है कि एक यहाँ पे मेहरा गाँव ग्राम है जी, खुटानी से थोड़ा सा आगे जाके। तो वहाँ पर एक चंपावत की महिला की किसी मेहराओं के वहाँ शादी हुई। जी। वो उसका घर जो मायका था वो चंपावत में स्थित था। उसका नाम था भागुली देवी मेहरा, भागुली भागुली देवी। तो कहते हैं कि जब उसकी मेहरा गाँव में यहाँ मेहराओं के ऐसे से शादी हुई, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, उसके साथ मार पिटाई और ये वो। तो काफ़ी इसी से वो आहत होकर के, इसी सब से वो आहत होकर के अपने मायके भाग गई चंपावत। और चंपावत में जाके उसने गुरजू मंदिर के प्रांगण में जाके बहुत रोना धोना किया। और वो जो किया, तो उसके बाद वो अपनी इसको अपने न्याय के लिए, उसको बहुत प्रताड़ित किया था, तो वो परेशान होकर के वो अपने एक छापरी में गोलू देवता की एक पिंडी को उठा लाई वहाँ से, जिसको वो कहते हैं कि वहाँ तो उस टाइम में पैदल रास्ता हुआ करता था। कई कष्ट उसको झेलते हुए वो एक छोटी सी छापरी में अपने सर में रख करके एक पिंडी को लाई। ने कहा गोलू देवता को न्याय के लिए वो हमारा न्याय करेंगे करके। तो वही पिंडी आज यहाँ पर विराजमान है गोलू देवता की, जो आज तक यहाँ पर ये विराजमान है। कि पिंडी को गोलू देवता की स्थापना के रूप में यहाँ पर रखा गया है। तो उसके बाद उन्होंने इस स्थान पर इस गोलू देवता को स्थापित किया। और उसके बाद उसका चमत्कार हुआ, उसको बहुत न्याय भी मिला और काफ़ी मेहरा लोग परेशान हुए। उसके बाद उन्होंने इस पिंडी को यहाँ पर स्थापित करके तो सुंदर सा यहाँ पे गोलू देवता का एक मंदिर बन गया। तो एक स्थापना तो मान्यता ये मानी जाती है कि गोलू देवता। दूसरा है क्या है कि गोलू देवता का जो प्रथम विश्राम था, वो भी यहीं पर माना जाता है, जिससे इस एरिया का नाम, इस क्षेत्र का नाम ही विनायक पड़ गया। तो विनायक गोलू देवता का स्थान प्रथम जो श्री गणेश किया था गोलू देवता ने, जो राज्य प्राप्त करने के बाद, जी। जब उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया था, उसके बाद जब वो भ्रमण में निकले थे, तो पूरे अपना क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, तो पहला विश्राम ही उनका यहाँ पर था, तो इसलिए इसको नाम ही विनायक पड़ गया श्री गणेश, क्योंकि यहीं से उन्होंने किया था। जी। तो एक तो कहानी है, और एक कहानी ये कहते हैं कि गोलू देवता जिस वक्त 12 साल की अवस्था में थे, जब तो पहले तो जब बहा दिए गए थे गोलू देवता, तो 12 साल की उम्र में जब वापस घर को लौट रहे थे, एक काठ की घोड़ी लेकर के, वो रास्ता जब वो नेपाल से वापसी जब घर की तरफ कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी याददाश्त वापस पाई, तो उसके बाद का उनका कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक रात विश्राम किया था। बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में तो उस वक़्त उनकी उम्र 12 वर्ष के आस-पास रही होगी, तो उस वजह से इस जगह का नाम बाल गोलू भी कहते हैं। विनायक का नाम ही बाल गोलू है। हाँ, बाल गोलू के नाम से भी प्रसिद्ध है। विनायक इसलिए प्रसिद्ध है विनायक गोलू की, विनायक से ही उनकी जो भ्रमण की हुई थी, या क्या वो कचहरी जो लगाई थी, पहला स्थान यही था। पहला उसके बाद पहला न्याय का स्थान यही विनायक। था विनायक, उसके बाद घोड़ाखाल में उनका कचहरी लगी। उसके बाद ऐसे चिताई में लगते-लगते ऐसे उनकी करीब 27 पीठें हैं पूरे कुमाऊँ में। पूरे कुमाऊँ में 27 पीठ है। 22 पीठ हैं गोलू देवता की, जहाँ-जहाँ पर उनने बैठ के न्याय किए। हाँ, इस दो उसमें से मुख्य जो है, प्रमुख 4 ही मंदिर माने जाते हैं। जैसे एक मंदिर जैसे मुख्य है आपका, उनका जन्म स्थान चंपावत में, चंपावत। पहला। उसके बाद विनायक गोलू देवता, चौहान गोलू देवता जिनको कहते हैं। उसके बाद आपका ऊपर घोड़ाखाल, हाँ। 2 गोलू देवता, उसके बाद चिताई गोलू देवता। अच्छा, तो इसको आपने जैसे चौघान कहा, और मैंने गोल देवता के बारे में भी सुना है कि ये चौघान में खेलने वाले देवता है। हाँ, तो चौहान इसीलिए चौहान गोलू देवता ही कहा जाता है यहाँ। हाँ, चौघान गुरु देवता है ना? तो गुरुजी आपसे जो है मैं एक और प्रश्न जानना चाहूँगा। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि कई नए देव डांगर हैं। तो जो है वो ना नियम कर रहे हैं, ना धर्म कर रहे हैं, और जो है कह रहे हैं मैं आजकल एक तो यूट्यूब में भी काफ़ी प्रचलन चल चुका है ना, लोग प्रसिद्धि के लिए जो है यूट्यूब में आ जाते हैं, और जो है अब उनके ऊपर कहते हैं कि गोल देवता आ रहे हैं, परंतु जो है वो मैं कर रहे हैं। तो गुरुजी इस विषय में आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करें। इसमें तो अब ज़्यादा इतना क्या कह पाएँगे हम लोग, लेकिन ये है कि जो अच्छे कुछ नज़रिए ज़रूर हैं, लेकिन बाकी तो मैं कहता हूँ कि अधिकतर तो ये व्यवसाय बना दिया गया है, इसका व्यवसायीकरण कर दिया गया है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन लेकिन वो तो सबके पास तो ऐसा हो नहीं सकता। देखो,
कुछ ज़रूर हैं, कुछ जो सिद्धि पुरुष हैं, जिनके पास सिद्धि है गोलू देवता की, तो उनके पास तो कुछ लोग हैं ऐसे भी। जी। लेकिन ऐसा सब तो हो नहीं सकते ना। बाकी तो ये बस चल रहा है, ऐसे ही बिज़नेस चल रहा है बस। जी, और गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि हमारे मेरे पास मतलब हम ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं ना, तो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि नई देवडांगर के लिए क्या नियम, क्या धर्म होने चाहिए? आप इस पे भी हमारा थोड़ा मार्गदर्शन कर दें। अब नियम तो बहुत हैं, अब नियम के लिए तो क्या, फिर भी अगर प्रमुख अगर आप प्रमुख नियम तो ये है ना, अभी आपको तो सीधी है, कहीं भी अगर आप इस तरह कहीं पे आसन लगा रहे हैं अपना, सबसे पहले तो पूरा आपको उसका स्नान करके पूरा दिन व्रत होना चाहिए आपका। जी, और जिस घर में, जिस क्षेत्र में लगा रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी आप ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, जैसे कभी खाना खा लेते हैं या कभी वो कर लेते हैं, चाय पी ली, वहाँ पानी पी लिया, जी, तो ये भी वर्जित है। दूसरा बाकी नियम दियम तो बाकी वही हैं। और दूसरा आपका मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। मांस मंदिर से दूर रहने। सबसे पहला तो यही है कि आजकल तो हम बहुत से नंगे देख रहे हैं कि बासन में ही बैठ जाते हैं, तो पी कर के बैठ जा रहे हैं। जी, हाँ, वो तो सबसे पहले है ही। तो इन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए उनको। और नियम तो दूसरा और भी कई नियम हैं, ऐसे छुआछूतों से दूर रहना है, इससे भी रहना है। जी, बाहर का खाना नहीं खाना है। अपना शुद्ध भोजन जो भी है, या अपने हाथ का बना हुआ, या अपने घर में जिससे भी जो शुद्धता से बना हो, उसी को ग्रहण करना है। जी। तो गुरुवर बहुत अच्छा लगा आपने जो है हमारा मार्गदर्शन करा। धन्यवाद मागी। आप जो है मैं एक और आपसे जो है अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। आप जो है नई पीढ़ी को जो है गुलजू के माध्यम से क्या संदेश हमें देना चाहेंगे? किस तरीके से जो है हम गुल देवता की भक्ति कर सकते हैं? बोधो देवता की भक्ति तो ऐसा है, थोड़ा-सा बिल्कुल शुद्ध मन से हम करें उनकी। माही बोलू देवता तो सबका आशीर्वाद बना रहता है उनके पास, जो भी सच्चे दिल से और श्रद्धा से जो पूछता है भगवान बोलू देवता को, तो वही सच्चे मन से जो पूछता है, बस उसी का सब साथ देते हैं हमेशा। बाकी तो न्याय के देवता ही हैं। न्याय के तो देवता ही हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि ये सच्चा बनने के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन तो वो तो न्याय को ही ऊपर वो तो बस करेंगे ना। हम चाहे सब ना देख पाएँ पर वो तो सब देखते हैं। देख ही रहे, वो तो न्याय करेंगे ही। तो न्याय करेंगे ही। जी, तो गुरुवर बहुत अच्छा लगा आपने जो है मार्गदर्शन किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप